गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। ये हवेली असल में एक जमींदार की थी जो 40 साल पहले अपने पूरे परिवार के साथ अचानक लापता हो गया था। उसके बाद से हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे वहाँ कुछ अनहोनी है, कोई भी रात में जाता है तो लौट कर नहीं आता। अर्जुन, विक्रम और रोहित 3 कॉलेज के छात्र गर्मी की छुट्टियों में गांव आए थे। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने योजना बनाई कि एक रात हवेली में रुकेंगे। पूरी सच्चाई को जानकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करेंगे। रात के 11 बजे वे टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। अंदर सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका था। जंग लगे लोहे के दरवाजे, छत से टपकता पानी और चूहे कबूतरों की आवाज़ें। वे तहखाने की ओर बढ़े। जैसे ही नीचे गए वहाँ उन्हें शराब की बोतलें, सिगरेट और कुछ नए कपड़े पड़े मिले। अचानक उन्हें किसी के आदमियों की कदमों की आहट सुनाई दी। विक्रम ने कैमरा घुमाया। वहाँ 2 अजनबी लोग खड़े थे। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। वे चिल्लाए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? असल में वह हवेली अब एक गैरकानूनी तस्करी का अड्डा बन चुकी थी। वहाँ चोरी का सामान छिपाया जाता था। तीनों दोस्त डर के मारे पीछे भागे, लेकिन रोहित पकड़ा गया। अर्जुन और विक्रम किसी तरह भागकर गांव पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। अगले दिन पुलिस ने छापा मारा। हवेली से रोहित को सुरक्षित मिल गया, लेकिन उसके बाद हवेली को सरकारी आदेश से सील कर दिया गया। लोगों को लगा वहाँ भूत था, लेकिन असल में वहाँ इंसानी डर, लालच और जुर्म छुपा हुआ था। पुलिस छापे के बाद हवेली सील तो कर दी गई, लेकिन पूरा गांव अब जान चुका था कि वहाँ भूत नहीं बल्कि माफिया गिरोह का ठिकाना था। लेकिन कुछ सवाल अब भी रह गए थे, जैसे जमींदार का परिवार 40 साल पहले अचानक कैसे गायब हुआ? हवेली के तहखाने के कुछ पुराने खून के धब्बों वाले कपड़े किसके थे? रोहित अब भी डरा हुआ था। उससे अर्जुन और विक्रम को बताया, जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो नीचे एक दरवाजे से मुझे ले जाया गया था। वहाँ एक छोटा सा कमरा था, जैसे किसी को सालों से बंद कर रखा हो। दीवारों पर पुराने पंजों के निशान थे और एक जगह किसी ने खुरच कर लिखा था, मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर तीनों दोस्त फिर से सच्चाई जानने के लिए उतावले हो गए। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन ने आरटीआई सूचना का अधिकार के तहत जमींदार की केस फाइल मंगवाई। उसमें एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जमींदार का बेटा जय किशन मानसिक रूप से अस्थिर था। कहा जाता है कि उसी ने रात में पूरे परिवार की हत्या कर दी थी और फिर गायब हो गया था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। शक अब और गहराने लगा। क्या जय किशन अब भी जिंदा है? अर्जुन ने तहखाने की पुरानी नक्शानवीसी एक बूढ़े मिस्त्री से हासिल की, जिसने हवेली बनाई थी। नक्शे में एक छुपा हुआ तहखाना दिखा जो पुलिस छापे में नज़र नहीं आया था। अब तीनों दोस्तों ने तय किया, एक बार और हवेली में जाना होगा, इस बार पूरी तैयारी के साथ। क्या जय किशन अभी भी हवेली के अंधेरे में छिपा है, या कोई और परछाई वहाँ अपना राज छिपाए बैठी है? तो चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन, विक्रम और रोहित ने इस बार पूरी तैयारी की। 2 कैमरे, जीपीएस ट्रैकर, टॉर्च और एक वायरलेस फ़ोन जो गांव की पुलिस से जुड़ा था। उन्होंने रात 9 बजे हवेली में प्रवेश किया। अब वो शील तोड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका मकसद किसी भूत को नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करना था। नक्शे के अनुसार हवेली के एक पुराने कक्ष के पीछे एक दीवार थी, जिसे छूने पर वह थोड़ी खिसकती थी। अर्जुन ने हथौड़ा मारा और दीवार ढह गई। पीछे एक सीढ़ी थी जो जमीन के नीचे और उतर रही थी। चलो अब पीछे नहीं हटेंगे, विक्रम ने कहा और सबसे आगे बढ़ा। नीचे अंधेरा था, घुटन भरी बदबू और दीवारों पर पुराने हाथों के खुरचनों के निशान। एक कोने में एक पुराना पलंग था और पास ही एक डायरी के पन्ने में कुछ ऐसे थे, मुझे बंद कर दिया गया है। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, वह सब झूठ बोलते हैं,
मुझे बस शांत रहना था, पर मैंने आवाज़ की और उन्होंने मुझे यहीं पर कैद कर दिया। आज 600 दिन हो गए। मैंने अब गिनती बंद कर दी। मेरी परछाई अब मुझसे बात करती है। तभी एक कोने से किसी के कहरने की आवाज़ आई। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। एक बूढ़ा आदमी दीवार के सहारे बैठा था। उसकी आंखें धंसी हुई थी, बाल पूरी तरह सफ़ेद और शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र। वह बुदबुदाया, तुम लोग कौन हो? मुझे लेने आए हो? क्या मेरी माँ आई है? यह जय किशन था। असल में जय किशन ने अपने परिवार की हत्या नहीं की थी। उसे पागल करार देकर उसी के पिता ने हवेली में एक सीक्रेट कमरे में बंद जिंदा दफना दिया था, ताकि वह घर और ज़मीन ना हड़प सके। पर वह पिता और परिवार के झगड़े में खुद ही मारे गए और हवेली वीरान हो गई। जय किशन वहीं नीचे 40 साल तक अपनी किसी तरह जिंदा रहा। तस्करों ने उसे कभी कभी खाने को दिया, कभी कभी उसे एक भूत की तरह इस्तेमाल किया, डर फैलाने के लिए। उसके पास कोई इलाज, इंसानियत या रोशनी नहीं थी, सिर्फ अकेलापन। तीनों दोस्तों ने पुलिस को बुलाया। जय किशन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सुर्खियों में आया। हवेली अब सरकारी संरक्षण में है। काली हवेली में कोई भूत नहीं था, सिर्फ इंसानी जुल्म, लालच और एक भूला हुआ सच। जय किशन अब अस्पताल में था। उसके शरीर पर कुपोषण के निशान थे और दिमाग अतीत में उलझा हुआ था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वह धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। अर्जुन, विक्रम और रोहित ने मिलकर जय किशन की कहानी को मीडिया में लाया। न्यूज़ चैनल पर उसकी दशकों पुरानी पीड़ा, हवेली में बंधी जीवन और तस्करों की साजिश सामने आई। गांव में दो तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोग बोले उसने अपने माँ बाप को मारा था, वो पागल था। लेकिन अर्जुन ने FIR की कॉपी, जमींदार के पुराने वकील का बयान और जय किशन की डायरी सामने रख दी। अदालत ने अंततः निर्णय दिया, जय किशन मानसिक रोगी नहीं, उसे नाजायज़ रूप से बंद किया गया था। वह एक पीड़ित है और उसके लिए सरकारी मुआवजा और पुनर्वास योजना दी गई। गांव में बदलाव आया। जिस हवेली को लोग डर से देखते थे, उसे अब सत्य संग्रहालय बना दिया गया, जहां अन्याय और गलतफहमियों पर आधारित कहानियों की झलक मिलती है। जय किशन ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक शांति आश्रम में रहना शुरू कर दिया, जहां उसे किताबें पढ़ने, बागवानी और लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। एक दिन अर्जुन उससे मिलने गया। जय किशन बोला, मैंने 40 साल अंधेरे में काटे, पर अब पहली बार सूरज देखा है। तुम तीनों मेरे लिए वही हो जो सूरज की पहली किरण है। काली हवेली अब काली नहीं रही, वो सच की रोशनी से रोशन हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की कहानी लेकर आती हूँ। मैं फिर जल्द आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।